तो पंजाब जोन से हमारे बीच में सैली दीदी जी आए हुए हैं। मैं बताना चाहूंगी कि आपने 2002 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है। वर्तमान समय आप अंबाला कैंट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ ही आप शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग के पंजाब जोनल कोऑर्डिनेटर भी। आपने कई सारे प्रोजेक्ट जैसे स्वर्णिम भारत, युवा पद यात्रा, शिव शक्ति आदि में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने कई सारे एजुकेशनल, सोशल इंस्टीट्यूशन एवं क्लब में भी अनेक अनेक लेक्चर दिए हैं। आपको कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसी दिव्य आभा की प्रतिमूर्त हमारी शैली दीदी जी हम सबके बीच में है। उसके बाद में हमारे बीच में पीयूष भाई जी भी हैं। आप जल्दी से बताएं हम सबके बीच में। आपके लिए बताना चाहूंगी, आप पिछले 40 वर्षों से राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं और वर्तमान समय समर्पित रूप से अपनी सेवाएं लोधी रोड सेंटर में दिल्ली में दे रही हैं। आप साइंटिस्ट इंजीनियर एंड आर्टिस्ट बीट के जर्नल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने अनेक लेख अलग अलग थीम्स पर लिखे हैं और साथ ही पीएम टीवी पर भी आपने अनेक कार्यक्रम किए हैं। आपने कई सारे कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज, बैंक आदि में अनेक अनेक सेमिनार और लेक्चर्स कराए। वैसे भी और कई सारी छुट्टियां आपके भाई बहन के लिए भी आप कराते बहुत सुंदर तरीके से। तो आज हम आपको भी सभी ने हो सकते पहले सही मैं सुनना चाहूंगी कि अपने दिव्य अनुभव हम सबके बीच में रखेंगे। आए तो अभियान के बाद अच्छा पहले दीदी जी बताएं। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी ग्वालियर की इस लश्कर सेवा केंद्र में और सुप्रीम कमांडर प्यारे बाबा के रूहानी लश्कर को देखकर आप सभी से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। सेवाओं के बाद आने से यूं बेहद परिवार से मिलन हो जाता है। आपस में मिलकर बाबा की कुछ बेहद सेवाएं हम कर पाते हैं। ये भी हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हम सभी वैसे तो मधुबन में कितनी बार जाते होंगे, हो सकता है कई बार सेम टर्न हमारा हो, लेकिन पर्सनली मिलना या परिचय वो आनंद नहीं आता, है ना। और अभी जब ऐसे आते हैं एक और अपनापन बढ़ता है और एक जुड़ाव महसूस होता है। जैसे कि हम बड़े प्राउडली कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी की आज इतने बाबा के घर हैं कि जिस भी शहर में जाओ, जिस भी शहर में जाओ हमारा घर है वहां पर। हमें पराया वाला फीलिंग आता ही नहीं है। तो अभी भी पिछले 5-6 दिन से जब से यहाँ पर है बहुत सुंदर हमारी सभी बहनों के साथ मिलन हो रहा है। उनके साथ बड़ी अच्छी रूहान होती है, ज्ञान की सोमति की चर्चा होती है और साथ में फिर जहाँ जहाँ जिन्होंने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं वहाँ भी जाना होता है। तो ये भी मैं समझती हूँ कि बाबा एक गोल्डन चांस हमें देता है बहुत कुछ सीखने के लिए। मैं हमेशा ये अनुभव करती हूँ कि हम कहीं भी किसी भी सेवा कर कहीं जाते हैं तो शायद हम सेवा देते बहुत कम है, लेकिन जिनके पास जाते हैं, जिस स्थान पर जाते हैं वहां से सीख कर बहुत कुछ आते हैं। तो यहाँ भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम सेवा के लिए आए हैं, लेकिन सही अर्थों में हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। जिस अभियान की बात आपको हमारे भाई बता रहे थे, क्या है नाम अभियान का? मेरा देश मेरी निशान। और जिस विंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है उस विंग का नाम है, लिखा है सामने, शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग। ये इंग्लिश में नाम है और कई बार क्योंकि हम सभी हिंदी भाषी है ना, तो हमें जब इंग्लिश नाम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे मतलब का नहीं है। मैं अभी हम लोग नीचे बैठे थे, ऊपर बैठे थे, तो मेरी यही बात चल रही थी कि हमें लगता था कि शिपिंग वाला पोर्ट की सेवा
एविएशन मार्ट, एयरपोर्ट वालों की सेवा और टूरिज्म। तो हम सोचते थे कि हमारे पास ना पोर्ट है ना एयरपोर्ट है ना अम्बाला से हूँ, तो मैं सोचती थी ये भी हमारे मतलब का नहीं है। लेकिन जब से पिछले 4-5 सालों से इस टीम के साथ जुड़ी हूँ, पता चलता है कि सचमुच कितनी बेहद रूप की सेवाएं इस टीम के द्वारा हम कर सकते हैं। इसका हिंदी में नाम है जल परिवहन, विमानन और पर्यटन प्रभाग। और जब हम हिंदी में सुनते हैं एकदम से अर्थ क्लियर हो जाता है ना। जल परिवहन माना जो पोर्ट की सेवाएं चल रही है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ड्राई पोर्ट कई जगह बने हुए होते हैं। हमारे जो लॉजिस्टिक का सारा काम होता है, भाई बताएंगे लॉजिस्टिक का है ग्वालियर में काम, जो बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक से जाते हैं होगा ना, तो लॉजिस्टिक वालों की सेवा हम कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर मैंने सुना है कि में बोटिंग का भी है, तो बोटिंग वालों की भी हम सेवा कर सकते हैं। ये सारा शिपिंग में आता है। ऐसे बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने सिर्फ यहाँ के हिसाब से बताया। ऐसे ही एविएशन में ग्वालियर एयरपोर्ट है, एयरलाइंस वालों की सेवा हम कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ है, जो एरोप्लेन का क्रू होता है उनकी सेवाएं इसमें शामिल है। पासपोर्ट ऑफिस वालों की सेवा, तो इस तरह से बहुत सारी सेवाएं हम एविएशन के अंतर्गत कर सकते हैं। और तीसरा जो यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, टूरिज्म, पर्यटन। हम सभी समझते हैं ग्वालियर में पर्यटन का स्कोप है या नहीं है, कितना है, बहुत ज्यादा। ग्वालियर अपने आप में हमने जब से बचपन से सुना हुआ है, एक इतिहास में बहुत बहुत महत्व वाला शहर रहा, और आज भी इतिहास के साक्षी कई सारे ऐसे हेरिटेज प्लेसेस, ऐसी धरोहर ग्वालियर में मौजूद है। तो हेरिटेज प्लेसेस के रिलेटेड जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी सेवाएं हम कर सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय से लेकर जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है उनके मैनेजमेंट है, ट्रस्टी है, वहाँ पहुंचने वाले पर्यटक है, उनकी सेवाएं विभिन्न प्रकार से की जा सकती। हम सभी जानते हैं हमारी सभी सेवाओं का एकमात्र उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बाबा किस लिए आए धरती पर? स्वर्ग बनाने के लिए आए ना। तो हम जितनी सारी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो विंग्स के माध्यम से कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे सिंपल हम प्रदर्शनी करते हैं, चाहे बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उद्देश्य क्या है? आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ना और उनका मूल्यनिष्ठ जीवन बनाते हुए दुनिया को स्वर्ग बनाना। और बिल्कुल इसी उद्देश्य के साथ इस दिन की शुरुआत भी सन 2001 में की गई, और तब से लेकर इन तीनों सेक्टर्स में बहुत सुंदर सेवाएं इस प्रभाग के द्वारा की जाती हैं। इस तरह के अभियान जो आज अभियान हमारे पास आया, पहले भी अभियान चले, इवन हमारे भोपाल जोन में भी इस दिन का पहले भी अभियान निकाला जा चुका है। और इस बार टोटली ग्वालियर क्षेत्र को फोकस करते हुए 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर का ये अभियान प्लान किया गया। आदरणीय हमारे बड़े बहन जी अवधेश दीदी जी की सहर्ष अनुमति और उनके आशीर्वाद, ये अप्रैल में ही इस अभियान की योजना बना दी गई थी। लेकिन हम सभी जानते हैं बीच में ड्रामा प्लान अनुसार दीदी जी अव्यक्त फरिश्ता हो गए, लेकिन उनके सामने जो योजना बनाई गई थी उसको फिर रोकना चाहिए था या कार्यान्वित करना चाहिए था? करना चाहिए था। तो हमारी ज्योति बहन जी ने बहुत बहुत हिम्मत रखते हुए हमारी इन सभी बहनों के सहयोग से, कि दीदी ने संकल्प दिलाया था, दीदी ने प्लान बनाया था, तो हमें करना जरूर है। इस हिम्मत के साथ इस अभियान की शुरुआत कराई 3 अक्टूबर को हमारे मालनपुर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में इसका शुभारंभ हुआ, और तब से लेकर अलग अलग सेंटर्स के माध्यम से बहुत सुंदर सेवाएं इसमें करते हुए। थोड़ा सा क्या सेवाएं हम करते हैं इस प्रभाग के द्वारा, वो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी।
जैसे कि मैंने बताया कि मेनली बाबा का जो उद्देश्य है अध्यापन करने का, उसी उद्देश्य के साथ ये दिन चल रही है। और इसीलिए जो दैवी गुरु की पढ़ाई बाबा हमें पढ़ाते हैं, जिसको दुनियावी भाषा में हम मूल्य कहते हैं, उन मूल्यों की शिक्षा, उन मूल्यों को, उन सद्गुणों को अपने जीवन में कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना है, उसके लिए बहुत सुंदर प्रोजेक्ट्स और कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। एक बहुत अच्छी शुभ यात्रा नाम की चित्र प्रदर्शनी बनाई गई है। ऐसे तो ये प्रदर्शनी तो हमारी है बेसिक ज्ञान को क्लियर करने का, लेकिन जो जिस फील्ड का है उनको उनके हिसाब से उनकी टर्मिनोलॉजी में ज्ञान सुनाने के लिए शुभ यात्रा प्रदर्शनी बनाई है, जिसके माध्यम से आप सभी भाई बहन, आप में से कौन कौन है जिनको ये बेसिक प्रदर्शनी समझाने आती है, हाथ उठाएं। आती है ना, आत्मा परमात्मा तीन योग, सर्वात्मा का पिता राजयोग। तो बिल्कुल यही वाला ज्ञान प्रदर्शनी में भी है, शब्द और टर्म्स उनके वाले यूज किए हैं। तो आप लोग एक बार भी यहाँ समझ लेंगे ना प्रदर्शनी, तो यहाँ जो भी नजदीक टूरिस्ट प्लेसेस है वहां जाकर आप अपने आप ही ये सेवाएं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कुछ दिन के लिए आपके पास आए हैं, लेकिन यहाँ की आगे की सेवाएं तो आपसे तो निभानी है। तो हमारी जो टीचर्स रह रहे हैं और आप में से जो भी बाबा के ऐसे ज्ञान समझा सकते हैं ऐसे बच्चे हैं, तो प्रदर्शनी के द्वारा बहुत सुंदर सेवाएं कर सकते हैं। बाकी रही जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है या टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनकी सेवाएं करने की बात, तो उसके लिए भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को ही लेकर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए गए। वही मूल्य जो बाबा हमें पढ़ाते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार रूट्स है। कई बार हमें विदेशों की संस्कृति या वहां की रहन सहन अच्छे लगने लगती, आजकल की यंग जनरेशन देखो, पढ़ेंगे यहाँ और सोचेंगे कि हमें फॉरेन जाकर सेटल होना है। क्यों? क्योंकि वहां की अट्रैक्शन को ज्यादा है। इवन भारत में रहते भी हम कई सारे अपने रीति रिवाजों को छोड़ के उस वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, जो बाहर की विदेशों की जो संस्कृति है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इस विंग के द्वारा जितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें मेन यही होता है कि पहले अपनी देश की संस्कृति को पहचानो। हमारा देश जो संसार की सृष्टि के आदि काल से महान रहा, देवभूमि रहा है, इस दैवी सभ्यता और दैवी धर्म के ऊपर तो कुछ भी नहीं, और हम जो बेस्ट है उसको छोड़कर जो निचले स्तर का है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छाई सीखने में मना नहीं, कहीं से भी कुछ अच्छा हमें मिलता है, ठीक है, वो लर्निंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, सीखने की वृत्ति होनी चाहिए, सीखते जाओ, लेकिन अपनी रूट्स के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए रहिए। तो चाहे यंग जनरेशन है, चाहे जो भी जिस भी आयु के लोग, उनको इस बात का एहसास दिलाना कि हमारी संस्कृति सबसे महान है। चाहे वो भारत के त्योहार है, चाहे अलग अलग हमारी मान्यताएं हैं, उनमें कितने साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रहस्य छिपे हुए हैं, उसको समझकर उन मूल्यों को, उन सद्गुणों को जीवन में ढालें। तो इसीलिए जैसे ये प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, मेरा देश मेरी शान, तो शब्दों से ही क्लियर हो रहा है क्या है इसका उद्देश्य, कि अपने देश के प्रति वो शान, प्राउड फील करें कि हमारा देश कितना महान है। आप में से कौन कौन है जिनको गर्व है कि हम भारतीय हैं? तो गर्व से कहो, गर्व से कहो, मेरा देश, मेरा देश। तो बस यहाँ गाड़ी करने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल, चाहे वो स्वदेशी का यूज है, चाहे हमारी स्वदेशी चीजें, स्वदेशी स्थान, उनका महत्व है, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो मूल्य है वो प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में। और लोगों को सिखाने से पहले प्यारे बाबा का क्या मैसेज है हमारे लिए, दूसरों को सिखाने से पहले हम स्वयं करके। इसीलिए मैंने आप सबको पूछा, पहले आपको फील होता है कि हम बहुत भाग्यशाली है जो हमारा जन्म भारत में हुआ है, तो इस भाग्य को स्वयं अनुभव करेंगे तो औरों को भी करा सकते।
और सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, उसको अपने प्रैक्टिकली को वैल्यूज सिखाने। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत सुंदर धारणा है कि अतिथि देवो भव। अभी भी देखो हम बैठे हैं, जबकि हम आपके परिवार के ही एक परिवार है ना हमारा। लेकिन फिर भी हम क्योंकि बाहर दूसरे शहर से आए हैं, तो यहाँ कितना अच्छा स्वागत सत्कार किया। ये भारत की परंपरा है, अतिथि देवो भव। और आजकल उसको भी लोग थोड़ा सा मजबूरी समझ लेते हैं। कोई आता है तो लगता है कि अतिथि कब जाओगे, ये वाली बात हो जाती है। लेकिन नहीं, भारत की संस्कृति जो सिखाती है वही लोगों में प्रैक्टिकली चलता है। इसी तरह से एक पिता परमात्मा के हम बच्चे, हम सभी एक परिवार हैं। वैश्विक परिवार, वैश्विक एकता की जो भावना बाबा ने हमारे अंदर जगा दी है, वही भावना हमें सबके अंदर लानी है। वसुधैव कुटुंबकम अगेन हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। और इसी तरह से एक सेवा जो बाबा हमेशा हमें बताते हैं, सबको सुख देना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भी एक प्रोजेक्ट है। उसके अंतर्गत भी हम, क्योंकि सुख तो तभी दिया जाएगा ना जब जीवन में मूल्य हो। सद्गुणों के आधार पर जो कर्म किया जाता है वही दूसरों को सुख दे सकता है। तो इसलिए सद्गुणों को धारण करके सभी के सुख की कामना है। प्रैक्टिकली मन वचन कर्म से सबको सुख देना, ये हमें खुद भी करना है, औरों को भी सिखाना है। एक और बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत, नमस्ते। कैसे करते हैं नमस्ते? करके दिखाए सभी। बाबा रोज हमें नमस्ते करते हैं। क्यों करते हैं? हम बाबा से बड़े हैं इसलिए, बाबा से ज्यादा महान है इसलिए क्यों करते हैं नमस्ते? ये बाबा हमें करके सिखाते हैं। एक एक्सीलेंट टीचर वो होता है जो एग्जाम्पल बनकर पढ़ाता है। तो बाबा भी इतना ऊंचा सुप्रीम है, सबसे परम हस्ती है, लेकिन फिर भी बच्चों को हमारे अंदर की महानता को देखते हुए, चाहे वर्तमान में महान है नहीं है वो सोचने का विषय है, लेकिन हमारे ओरिजिनल रूप को बाबा जानते हैं। हमारे आदि अनादि स्वरूप की महानता को देखते हुए बाबा हमें नमस्ते करते हैं। फिर रिस्पेक्ट देने का गुण बाबा हमें सिखा, और यही गुण हमें, जो हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारत में एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं? ऐसे नहीं करते, वो दूसरे धर्म की बात। हैंडशेक नहीं करते, वो भी दूसरे धर्म की बात। भारत की संस्कृति क्या सिखाती है? स्वागत करना है, धन्यवाद करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, किसी को हम विदाई दे रहे हैं, कैसे होगा? हाथ जोड़ के। ये हमारी संस्कृति है। तो हम हमारी संस्कृति को छोड़कर दूसरों को क्यों फॉलो करें? तो आज से हम क्या करेंगे सर? किसको करेंगे? एक ऐसा काम कर सकते हैं कि जब हम मुरली के बाद बाबा को नमस्ते का रिस्पॉन्ड करते हैं, तब तभी हम हाथ जोड़कर बड़े प्यार से माथा झुकाकर हम बाबा को भी नमस्ते करें। सबसे पहले तो बाबा को भी सही तरीके से नमस्ते करें ना, जो है ही ऑलरेडी ऊंचे से ऊंचे। और फिर आपस में, चाहे वो दैनिक परिवार है, हमारे लौकिक संबंधी है, चाहे समाज में हम कहीं भी जाते हैं, शब्द चाहे आप नमस्ते यूज करें, चाहे ओम शांति करें, चाहे अन्य कोई शब्द जो हर एक के एक रीजनल कल्चर के हिसाब से होता है, जय श्री कृष्ण कहते हैं, राधे कृष्ण कह देते हैं, कोई राम राम कह देते हैं, लेकिन मुद्रा हमारी क्या हो? करके दिखाए दोबारा। दोनों हाथ हृदय के साथ, मस्तक झुकाकर, बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ स्नेह और सम्मान की एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ये है नमस्ते, जिसमें नम्रता, मधुरता, समरसता और तंदुरुस्ती जैसे बहुत सुंदर सद्गुण समाये हुए हैं। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल रिसेंट ताजा जो प्रोजेक्ट है, भारत के रंग त्योहारों के संग, अलग अलग त्योहार का जो महत्व बाबा की मुरली में हम सुनते हैं, उसी महत्व को हमें संसार को बताना है, और खासकर खासकर भारतवासियों में, जिस जो इन त्योहारों को या रीति रस्मों को अंधश्रद्धा मानते हैं,
उसके पीछे क्या वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्य है उसे भी हमें सबको समझाना है। बाबा ने ऑलरेडी हमें समझाया है। हमारे आदरणीय जगदीश पढ़ी जी ने इस पर 2 किताबें लिखी हुई है। किसी ने पढ़ी है वो किताब? भारत के त्योहार के नाम से भाग 1 भाग 2 किताबें हैं। बहुत सुंदर रहस्य है उसमें हर त्योहार। तो हम अपने सेंटर्स पर भी उस तरह को त्योहार मनाकर थोड़ा सा दुनियावी रूपरेखा भी रख सकते हैं और फिर उसमें जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको बता सकते हैं। इस तरह के अनेक विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो बने हुए हैं उसके द्वारा आज से लगभग 25 वर्षों से यह विंग बहुत सुंदर सेवाएं कर रही है। और आज ग्वालियर क्षेत्र में आकर हम ये मन में विश्वास रखते हैं कि आगे आप सभी भी जब इसके साथ जुड़ते जाएंगे तो इसकी सेवाएं और वृद्धि को पाएंगी। और अभी तक कुछ आत्माएं जो अलग अलग फेज की अभी भी अछूती रही हैं उन तक हम नहीं पहुंच पाए, जो बाबा के ज्ञान से इन मूल्यों के श्रृंगार से अभी भी वंचित है, उन तक हम इस अभियान के द्वारा या इस टीम की सेवाओं के द्वारा पहुंच पाएंगे। ये एक शुभ आशा रहती है जो इस तरह के अभियान निकाले जाते हैं। और आगे भी आप सभी इन सभी सेवाओं में शामिल रहेंगे और बाबा के प्यार में प्रत्येक उनकी चक्र छाया में सदा सुरक्षित सदा स्वस्थ रहते हुए सदा उन्नति कला में उड़ते रहेंगे। बहुत जल्दी हम अपने जीवन को सद्गुणों से श्रृंगार कर प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। जो हमें देखते लक्ष्य सभी का आइए हम सभी अपने प्रैक्टिकल जीवन को इतना मूल्यनिष्ठ सद्गुणों से श्रृंगारा हुआ बनाए और प्यारे बाबा को प्रसार में प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर आदरणीय दीदी ने आप सबको बताया, अपनी संस्कृति से परिचित करवाया। कितना गर्व महसूस होता है जब हम लोगों के साथ नम्रता से, श्रद्धा भाव से, सम्मान के भाव से मिलते हैं। और नमस्ते का भी मीनिंग सेम होता है, सीधा बोल दिया नमस्ते। एक होता है उस भाव से नमस्ते करना, सिर झुका के नमस्ते करना, आदर के साथ नमस्ते करना, सम्मान के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना। कितनी बड़ी बात है, फर्क है ना। तो हम दूसरा कल्चर ना अपना करके अपनी संस्कृति को अपनाएं और उसी संस्कृति का हिस्सा जो है, उसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा देश मेरी श्रावण मेला जो है अभियान चल रहा है। तो बहुत सुंदर ढंग से आप सब ने हम सभी को बताया। एक बार नमस्ते दीदी को करके बिल्कुल ऐसे श्रद्धा भाव से नमस्ते। हाँ, ओम शांति। बहुत धन्यवाद करें हम जोरदार ताली बजाने के लिए। और अभी इसी क्रम में हमारे बीच में दिल्ली से आदरणीय पीयूष भाई जी, आपने से हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि भाई साहब पहले जी कई अभियानों में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। तो आप पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय, 42 वर्ष, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, 42 वर्षों से भी अधिक समय आपने बाबा की सेवाओं में दिया है। और आप दिल्ली और दिल्ली क्षेत्र में बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो या सामाजिक संस्थाएं या सोशल क्लब, कहीं पर भी आप रोज वहां पर आपके कार्यक्रम 2 से 3 घंटे होते रहते हैं। दिल्ली क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं आपके माध्यम से होती हैं और बहुत अच्छी कुशल वक्ता है, मोटिवेशनल स्पीकर है, मेडिटेशन सिखाते हैं, मेडिटेशन कैसे कहें कि मेडिटेशन के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी विशेषताएं। बाबा का जो ज्ञान है उस ज्ञान को आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाने के लिए पूरी जो है तन्मयता, पूरी समर्पणता उस कार्य के लिए है कि हम जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हमारे जीवन में भी झलके दिखाई दे। तो हम जब भी आपसे मिलते हैं तो आप अपनी रूहानियत की अनुभूति जो है, खुशबू जो है, वो सबको फैलाते हैं और आज हमारे बीच में है। और आपकी एक और विशेषता है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं मिल जरूर बहुत समय के बाद रहा होगा, लेकिन आपका पत्र साल में कम से कम 2 से 3 बार हमारे पास, दीदी के पास होता है। ये आपकी विशेषता है। पत्र के माध्यम से पत्र के माध्यम से आजकल फोन वाला जमाना है, ईमेल वाला जमाना है, लेकिन आप उस पत्र वाली विधा को आज
अभी जीवित रखे हुए हैं। आपके पत्र मुझे देते रहते हैं। मैं हालांकि रिटर्न में नहीं भेज पाया आपको, लेकिन अपनी अंदर की शुभकामना कोशिश में आपको भेज देता हूँ। आपके हर त्योहार पे, दीपावली पर आएगा, होली पर आएगा, कोई भी बड़ा त्योहार होता है तो शुभकामना आएगी लिख करके आपके केंद्र की तरफ से आते ही रहते हैं। बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट हमारे पास आते हैं। तो ये आत्मीयता मुझे लगता है जैसे मुझे भेजते हैं, वैसे भारत में बहुत सारे केंद्रों पर आप भेजते होंगे, क्योंकि सबके साथ आपका आत्मीय जुड़ाव है। तो ये चीज आपके अंदर बहुत विशेष है। और आगे संग्राम में हमारे जितने करवाने, तो हम आदरणीय पीयूष भाई जी को भी सुनेंगे। ओम शांति। सबसे मिलकर के बहुत प्रसन्नता हुई है। बाबा का इतना सुंदर हॉल है, इतने सुंदर भाई बहने हैं। तो मैं तो ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ कि मैं ज्ञान सरोवर के सभागार में बैठा हूँ। हम इतने बड़े मन से मन में बैठा आनंद सरोवर में हूँ, मनमोहिनी वन में हूँ। कहाँ हूँ? आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको हमारे केवल महेंद्र जी की पालना मिली। मैं कई बार विचार करता हूँ कि भाई तो बहुत सारे थे बाबा के सामने, लेकिन बाबा ने उनको केवल महेंद्र की पाला। तो वो बहुत विशेष आत्मा थे। और मेरा उनके साथ बहुत पहले से ही संबंध संपर्क रहा। दिल्ली में भी मुलाकात हुई, बर्मा में मुलाकात हुई। तो उनके जीवन की सादगी मुझे आज तक भी बहुत प्रभावित करती है। सेवाएं बहुत बड़ी, संदेश बहुत महान, लेकिन जीवन बहुत सामान्य। तो ये हम योगियों की सबसे पहली निशानी है कि चाहे हम कितना भी बड़ा कार्य करें, लेकिन हमारा जीवन सदैव सादगी से भरा रहे। और हमारी बड़ी बहन की बहुत बहुत साथ है। उनको सदैव ये रहता था कि मैं ऐसा कोई कार्य करूं जो सारे यूनिवर्स का नामाचार हो। वो दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके मधुबन तक उसकी उदाहरण दिया जाए। तो ऐसी शिव शक्ति ओज से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर है। उनको क्या नाम दे? छोटी मम्मा कहें उनको, या तो झांसी की रानी का दूसरा स्वरूप कहें, क्या कहें? बहुत विशेषता है। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि वो होके चली जाएगी, लेकिन बाबा को ड्रामा कहती सारी बातों को समाप्त कर देते हैं, तो ड्रामा ही कहना पड़ेगा। लेकिन उनकी उपस्थिति को मैं हर केंद्र में महसूस कर रहा हूँ। इसलिए संत कभी जाते नहीं हैं, संत तो अमर होते हैं। तो भ्राता जी भी नहीं गए हैं, दीदी जी भी नहीं गई हैं, सब हमारे बीच में। लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देकर के गए हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं और धीरे धीरे सारे विकेट गिरने लगते हैं, तो एक स्थिति क्या आती है? पारी समाप्ति की घोषणा। तो सारे विकेट गिरते जा रहे हैं। तो हम हमारे लिए संदेश क्या है कि अब पारी समाप्ति की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो मुझे अपने आप से वार्तालाप करना है कि क्या मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं, तो तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि आप तो ग्वालियर में बैठे हैं और ये ऋषि कानून की नगरी है। उसका अर्थ मुझे जो समझ में आया, जिसने अपने शरीर को गला दिया। तो बाबा कहते हैं हमें शरीर को गलाना नहीं है, लेकिन हमें देह भाव को भूल जाना। यही तो हमारी साधना है, यही तो हमारी तपस्या है, यही हमारा योग है। आप सब जब तक मैं क्लास करा रहा हूँ, एक अभ्यास करें। कोई भी आएंगे तो हम उधर नहीं देखेंगे, वरना मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। ठीक है? इधर उधर देखना मैंने, जब बाबा साकार में थी तो मम्मा को कहती थी, मम्मा इस बच्चे को पीछे बैठाओ, ये तबाही है बच्चा। तबाही बने जिसका मन और बुद्धि चंचलता से भरा। तो हमें क्या बनना है? आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे,
लेकिन मुझे दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर इस बड़ी सभा में केवल मैं हूं और बाबा जी होते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि आप ज्ञान आपके अंदर चला जाए, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आज से पूरे 30 अक्टूबर के 31 का महीना है, 31 अक्टूबर तक हमें ये अनुभव करना है कि एक बारी क्लास में बैठ के फिर हमें इधर उधर नहीं। इसको बोलते हैं मम्मा की शैली में मुरली सुनना। ठीक है भाई जी, थोड़ा मुस्कुराओगे, मुस्कुराएंगे नहीं तो भी मैं प्रश्न पूछूंगा। आपको मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपका चेहरा थोड़ा मम्मा से मिलता है, इसलिए मैं इनको नाम दे रहा हूँ छोटी मम्मा। ताली बजा दो उसके लिए। मैं छोटी मम्मा। हाँ जी। और आप हमारी क्लास की मॉनिटर भी हैं, ठीक है। स्वीकार करो, मैं सोच के नहीं आया था कि मैं आपको सारे बैठ के पावन होता है। ठीक है बहन जी। और आप भी, आपका भी चेहरा मम्मा से मिला, आप हैं मिली मम्मा। ठीक है, ताली बजाओ छोटा। मैं देख रहा हूँ क्लास पूरी होने का समय आ रहा है और पीछे कुर्सियां बढ़ती जा रही है। ये तो योगियों के लक्षण है। ये तो हमने भ्राता जगदीश जी से सीखना ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया, भ्राता जगदीश जी सोनीपत से दिल्ली मुरली सुनते आते, ये उनके जीवन की सत्य घटना है। तो रेलगाड़ी में आते थे और वो रास्ते में रेलगाड़ी खराब हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बाबा को याद किया तो एक मालगाड़ी आ गई, और वो मालगाड़ी हल्की धीरे हो गई तो भ्राता जी बाबा का नाम लेकर उसमें चढ़ गए और क्लास में मीठे बच्चे से पहले पहुंच गए। तो पूरे क्या करेंगे। अब ये नहीं दिल्ली में जाके मैं क्या बताऊं, मैं ग्वालियर गया तो मोबाइल बंद कर भी आ जाते हैं। नहीं, हमें मीठे बच्चे से पहले आना है। हमें रेगुलर तो बनना है, लेकिन हमें पंक्चुअल भी बनना है। तो आज से सभी ये वायदा करेंगे, हाथ उठा के वायदा कर दो। अब बैठ जाओ, फोटोग्राफी करवाती जल्दी से, बाद में मना ना कर देना। बहुत सुंदर। और क्या करेंगे, डायरी पेन भी बहुत कम हाथों में देख रहा हूँ, ये भी हमने भ्राता जी से। वो कहते थे आदर्श विद्यार्थी की निशानी क्या है, डायरी और पेन अति आवश्यक है। और यहाँ तो पढ़ाने वाली शिक्षिका भी कौन है, वो भी तो आदर्श हमारी बहन है, उनका नाम ही आदर्श देख लिया। तो अब हमें क्या करना है, आदर्श माने वो हमारे लिए आदर्श, और प्रहलाद माने प्रभु की औलाद। इनके लिए भी ताले बजाएं। इनके इर्द गिर्द तो सारा हमारा इतिहास घूम रहा है। हम तो प्रहलाद को कितना आदर्श मान के चलते हैं। उन्होंने अपने लौकिक पिता को चुनौती दे दी, कहा आप मुझे मार के दिखाएं, फिर देखता हूँ तुम्हारा भगवान का। वो तो लंबी चौड़ी कहानी है। तो कहने का भाव क्या है, हमें डायरी पेन लेकर के आना है यदि हम पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़ना लिखना नहीं जानते तो विद्यार्थी की डायरी में नोट करो। कौन कौन डायरी नहीं लाए हैं जरा हाथ उठाना। अब मैं फोटोग्राफी करते रहेंगे। हाँ जी हाँ, पूरे उठाओ, मेरी तरफ उठाओ। देखो, देखिए यार, ये हाथ धन्य हो जाएंगे। इन हाथों का गायन बनेगा हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, नयन कमल, कर्ण कमल। लेकिन वो कब बनेंगे, जब भगवान के महावाक्य इन हाथों से लिखे जाएंगे, वो शास्त्र बनेंगे भक्ति मार्ग में जाकर। सोचिए आप। और हम तो ऐसे ही आके बैठ गए, कहते क्या है, थोड़ी गीत कर लेंगे, थोड़ा मोबाइल चला लेंगे, और थोड़ा टोली मिलेगी, टोली खाएंगे, थैंक यू बाबा। अच्छा, नहीं, हम विद्यार्थी बन के आए। और विद्यार्थी का अर्थ विद्या जमा अर्थी, माने
अर्थी निकलने के दिन तक भी मुझे विद्या पढ़नी है। बाबा ने किया इतिहास पढ़ी अर्थी का। 18 जनवरी 1969 को बाबा का शरीर स्वस्थ नहीं था। सवेरे मुरली नहीं थी, लेकिन शाम को मुरली चलाई। मम्मा, कितनी पीड़ा, असह्य पीड़ा। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, अपने बगीचे के अंगूर मंगाए और पीछे तकिया लगवाया और सब भाई बहनों को दृष्टि भी दे रहे हैं और अंगूर भी खिला रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है? अंत समय तक ये विद्या पढ़नी है। और इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट माने भाई साहब जो चेक की शर्ट में बैठे हैं, आपका नाम? हाँ जी, हाँ जी, आप ही हैं, आपका शुभ नाम बैठिए, आप बड़े अधिकारी हैं, खड़े ना हो। हाँ जी, नरेश। कहाँ के नरेश हैं? नेपाल के या भारत के या अपनी युगल के? हम कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो। बताइए नरेश भाई। स्टूडेंट माने जिसकी स्टडी में कोई डेंट नहीं है। दादी प्रकाश मणि जी की स्टडी में कोई डेंट नहीं। दादी जानकी जी की स्टडी में कोई, माने एक दिन भी दागा नहीं। तो हम अक्टूबर के महीने से शुरुआत करें कि मेरी स्टडी में कोई डेंट नहीं हो सकता है। चाहे सवेरे सूरज निकलना भूल जाए, लेकिन मुझे ज्ञान सूर्य से मुलाकात जरूर करनी है। सभी करेंगे? हाँ जी या ना जी? सारी बुजुर्गों और बाबा की पोशाक कौन सी है? और यहाँ तो कोई रंग ऐसा नहीं है जो बिखरा हुआ नहीं है। अरे कोई बाहर से क्लास कराने आए हैं, उस समय पर तो कम से कम हम थोड़ी दाढ़ी की लाज रखें। मैं पिछले साल इंग्लैंड गया, वहां जो ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस है, तो वहां तो भाई बहने बहुत दूर दूर से आते हैं, कितने माइल से गाड़ी चला के आते हैं, रंगीन पोशाक में आते हैं। लेकिन भाइयों का कमरा है, बहनों का कमरा है, तो वो रंगीन पोशाक वहां उतार दी और बाबा की पोशाक पहन के सब क्लास में, एक तो वैसे भी गोरे हैं और ऐसे लगते हैं कि तो फरिश्तों की सभा है। सोचिए आप। एक बहन से मैंने पूछा, मैंने कहा चोटी बनाती है आप? कहते भाई साहब, बाबा का बच्चा बनने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि चोटी कुछ बनाई ही जाती है। चोटी बनाने की कोई परंपरा नहीं होती है। देखो दादी जानकी जी ने कैसे भारत की संस्कृति, मेरा देश मेरी शान, कैसे भारत की संस्कृति को 140 देशों में फैलाया और थोपा नहीं, उनको दिल से स्वीकार कर। तो अगली बारी जब मैं यहाँ आऊंगा तो क्या माहौल मिलेगा? बोलो बहन जी, दूसरे नंबर में बैठी। पक्का? या हमारे सामने बदल जाए दुनिया में बदलेंगे तुम्हारी कसम? ऐसे नहीं, मुझे नहीं बदलना है। ये पोशाक बाबा ने क्यों दी है? क्योंकि श्वेत माने सादगी और श्वेत माने पवित्रता। श्वेत माने कफन का रंग भी कैसा होता है? माने जैसे ही हमने ये पोशाक पहनी तो हम मुर्दा बन गए, और मुर्दा तो सुनता नहीं, और मुर्दा तो बोलता भी नहीं, मुर्दा तो देखता भी नहीं। तो फिर हमें दुनिया वालों को नहीं देखना है, क्योंकि उनको देखेंगे तो फिर बाबा को कहां से देख पाएंगे आप? कहते बहू रानी ने ऐसी बात बोल दी, भाई साहब एक हफ्ते से नींद नहीं आई। अच्छा बेटा, ये क्या हुआ? कहते मेरे सीने के आर पार चली गई। मैंने कहा दिखाना कहाँ गई आपको? दिखा। कुछ नहीं है। मैंने कहा बेटी ने नहीं बोला? कहा उसने नहीं बोला, लेकिन उसकी बात बुरी नहीं लगी। मैंने कहा क्यों? कहते वो अपनी है। मैंने कहा माता जी क्या बोल रही है? अरे बेटी का तो दूसरा घर बस गया, अब तो बहू अपनी है। वो अपना घर छोड़ के आई, परिवार छोड़ के आई, अपनी पहचान छोड़ के आई। वहां उसको माँ कहती थी तुम पढ़ाई, और यहाँ सास कहती है पढ़ाई। में कहा वो कहाँ जाए? देखो बहन की हमारी मुस्कुरा रहेगी। तो अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? बोलो।
हमें कौन सी पोशाक पहन के आना है? सफेद माने कुर्ता। कहते जब तक हमें मरना नहीं आएगा तब तक हम जीना नहीं सीख सकते। हमने फकीरों से सुना है यारों, हमने फकीरों से सुना है यारों, जिंदगी जीने का मजा मर जाने में है। दादी जानकी जी ने अपना पूरा अनुभव लिख डाला। आप उस पुस्तक को पढ़िए, और उस पुस्तक का नाम है आई नो हाउ टू लिव, आई नो हाउ टू डाई। जब तक हमें मरना नहीं आएगा तब तक हमें जीना नहीं आएगा। मरना माने पुराने व्यवहार से मरना, पुरानी बातों से मरना, पुरानी संस्कृति से मरना, पुराने संस्कारों से मरना। इसलिए बाबा बोलते हैं मर जीवा। पुरानी बातों से मर गए और हम नए संस्कारों के साथ जी रहे हैं। अब हम नई संस्कृति में जी रहे हैं, अब हम नई पहचान से जी रहे हैं। तो मुर्दे बन गए सभी माताएं, या बहू की बात तो बहुत खटकती है। नहीं, बहू को माफ करो ना, क्षमा करो और जाओ, जीवन का हो यही, और कोई रास्ता है ही नहीं। वरना तो वो बोझ सारी जिंदगी लेके घूमते रहेंगे, और हमारा घर क्या बन जाएगा? हमारा घर बन जाएगा घर। घर में हर चीज क्या है? टेलीविजन ब्रांडेड, रेफ्रिजरेटर ब्रांडेड, एयर कंडीशनर ब्रांडेड, सोफा सेट ब्रांडेड। लेकिन क्या मेरी सोच ब्रांडेड है? माता जी जो सामने बैठी है ना, मंद मंद मुस्कुरा रही है, शायद कोई राज है जो दिल में छिपा रही है। माता जी बताओ। तो बाबा की कोशिश नहीं करनी, संकल्प करना है। परसों कौन सा पर्व है? करवा चौथ। कोशिश नहीं, हम संकल्प करते हैं। और अगर हमें प्यास लगी तो हमने कोने में जाके पानी पिया नहीं जी? नहीं, हमने अपने आप को याद दिलाया मेरा व्रत है। तो हमें अपने आप को क्या याद दिलाना है? मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। बाबा ने मुरलियों में बताया बच्चे, जब अकेले हो तो मुझसे बात करो, और जब सभा में हो तो मेरी बात करो। उसमें कुछ कर नहीं है। दादियों ने यही किया, दादाओं ने यही किया। इसलिए वो चले गए लेकिन वो अमर बन गए। तो हमें भी अमर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बस बाबा की बात। ये बहू ठीक नहीं है, ये सास ऐसी है, क्या बात कर रहे हैं? ऊपर वाली सरमाइन बड़ी खराब है, नीचे वाली बरमाइन ठीक नहीं है, क्या कहने कर रहे हैं? बाबा कहते कोई खराब है ही नहीं। मेरा मेरा देखने का नजरिया ठीक नहीं। आपने गणित पढ़ा? बहन जो फोटोग्राफी कर रही है, आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे आज। बोलो आपका नाम? सुरभि। सुरभि, सुरभि तो बहुत विशेष लोग थी, कृष्ण के साथ रहा करती थी। बहुत सुंदर नाम है, ताली बजाओ बच्चे के। गणित में क्या पढ़ा आपने? मैं एक खुशहाल लग रही है मुझे, इसलिए आपसे पूछा। माने गणित में हमने क्या पढ़ा? हमने त्रिकोण पढ़ा, हमने पंचकोण पढ़ा, हमने अष्टकोण पढ़ा, लेकिन बाबा के घर में आई तो हमने दृष्टिकोण पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? सारा खेल किसका है? हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, तब तक नई सृष्टि का सृजन नहीं होगा। बैठे रहिए 50 वर्षों तक, तो हम क्या करने आए हैं? सास बहुत अच्छी है, बहू कहती है सास तो देगी। लो जी बन गई बात, हमारा घर स्वर्ग बन गया। तो हमें मुर्दा बनना पड़ेगा, हमें दुनिया की बातों से बहरा बनना पड़ेगा, गूंगा बनना पड़ेगा। हमें देखते हुए भी नहीं देखना पड़ेगा। मम्मा मुंबई गई, भ्राता निर्मल जी ने अनुभव सुनाया। कहते मैं कार लेकर के आया, मैं मम्मा को ले गया। मैं कहा मम्मा रास्ते में हमने दोबारा एड देखा, दोबारा विज्ञापन देखा। मम्मा आपने क्या देखा? कहते मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा। सोचिए, माने देखते हुए भी
नहीं देखना ये बहुत बड़ी आर्ट है। इसलिए बाबा के सामने कोई जाता था, बाबा पूछते बच्चे कितने समय से ज्ञान में हो, कहते बाबा मैं 20 वर्षों से ज्ञान में हूं। अच्छा थैंक यू बच्चे। अब ये बताओ ज्ञान आप में कब से चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, तब तो बात बनेगी ना, वरना बात बनने वाली नहीं। और जिसने बैच नहीं लगाया जरा भी बात, जिन्होंने बिल्ला, इसको हिंदी में बिल्ला बोलते हैं, जिन्होंने बिल्ला नहीं लगाया जरा हाथ उठाओ, उठाओ बहन, फोटोग्राफी करते रहे। बहन थक गई है ना बेचारी, क्या करें, किसकी फोटोग्राफी करें। सोचिए आप, मैं उत्तर प्रदेश गया, एक छोटा सा गांव, और माताजी जो कभी विद्यालय नहीं गई, मेरे पास आके मुझे बोलती है भाई साहब ये बाबा का बिल्ला में 24 घंटे लगा के रखती है। माताजी उसका राज, कहते बिल्ला थोड़े ना, ये तो मेरा सोना है, ये बिल्ला नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है, ये बिल्ला नहीं है, ये मेरा मंगल सूत्र है, ये बिल्ला नहीं है, ये मेरा सुरक्षा चक्र है, ये बिल्ला नहीं है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो आज से हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई जी। कहते दीदी ने बिल्ला दिया ही नहीं, हम क्या करें, इसलिए दीदी का दोष। हम लोग दूसरों को दोषारोपण करने की होशियार है ना, तो दीदी तो आज ही बिल्ला दे देंगी, क्या नाम, ज्योति, ज्योति बहुत है, नहीं देता हूँ, और दूसरी तीसरी दीदी का नाम ज्योति, अच्छा नाम। तो ज्योति दीदी और प्रहलाद भाई जी आपको आज ही बिल्ला देंगे, लेकिन शर्त क्या है, जब भी आप कोई चीज बाजार से खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है नीचे शर्तें लागू, कंडीशंस अप्लाई। तो बिल्ला खरीदने की कंडीशन क्या है, अगर बिल्ला लगा है तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, बिल्ला भी लगा हुआ है चेहरे पे 12 बजे, ये कैसे ब्रह्मा के बाल, ये कैसे बीते, हर दम मुस्कुराना है। देखो हमारी मूर्तियां मंदिरों में क्या कर रही है, आप में से अयोध्या कोई गए, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाली हुई, कोई नहीं गए, अच्छा सारे पैसे बचा रहे हैं, अच्छा दो ही लोग हाथ उठाए। मैं भी नहीं गया, लेकिन मैंने वो चित्र अखबार में देखा, तो मूर्ति सामने है, लेकिन मूर्ति मुस्कुरा रही है, और ऐसे लगता है कि बस ये मूर्ति बोलने वाली। सोचिए, वो जड़ है, वो पत्थर की मूर्ति है, वो निर्जीव है, और मैं सजीव हूँ, मेरे चेहरे पर 12 बजे। तो आज से क्या करना है भाई जी, जी, तो कैसे जबरदस्ती हंसे, कहते बहू को देखते ही माथा खराब हो जाता है। एक माता जी आई, कहती है ये बहू ना पट्ट पाओ की आई है हमारी। मैंने कहा माता जी वो क्या होता है, कहते सारा कबाड़ कर दिया हमारा। सोचो हम कैसी सोच लेकर के घूम रहे हैं। छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है, छोटी में आप भी 400 बार मुस्कुराए करते थे, और बड़े हो गए तो 25 बार, क्यों, और छोटी में तो उत्तर देना पड़ेगा। आगे बैठिए ना, बोलो, उधर नहीं देखा, नकल नहीं मार सकती है, अभी अकल से सुनाना पड़ेगा, बोलो। कह रही है आउट ऑफ सिलेबस पूछा, भाई दूसरे नंबर में जो बैठी है छिपना नहीं है हमें, थोड़ी इधर सामने आओ, मैं देख सकती हूँ दूसरे नंबर में, हाँ आज से ही बोलना, कहते ना मुंह छिपा के जियो और न सिर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। बहन आपका नाम, सीमा, इस सीमा में तो रहना ही नहीं है। अभी तो आपको बेहद में जाना है, सीमाओं से परे जाना है। बताओ छोटा बच्चा 400 बार, आप भी मुस्कुराते थे 400 बार, कैसे, कोई टेंशन नहीं, जिससे पूछेंगे वो जवाब देंगे। अनुशासन, अभी नहीं बाहर निकल गई, अभी तो गाड़ी बहुत आगे निकल गई है। हाँ जी शिल्पा बहन बोलो, सीमा, हाँ बोलो सीमा बहन, कहती है आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही है। नरेश भाई आप बताएं,
आप बड़े विद्वान लग रहे हैं मुझे। हाथ जोड़ रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा बोल रहे हैं। भाई साहब जो हरे रंग की पोशाक में बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं? आपका शुभ नाम? जी बैठिए। क्या नाम? रंजीत। थोड़ा मुस्कुरा के तो बोलो, बैच कहाँ है? अच्छा दिल में लगा हुआ यार, नहले पे कहना लगाया था। बोलो रंजीत भाई, क्या प्रश्न पूछा? एक मिनट और भी नहीं बोलना। रंजीत भाई बोले, हाँ जी जल्दी बोलो, गाड़ी आगे निकलेगी मैम। जी नहीं बैच तो बैच, ये मुझे ही दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भाई साहब जो कोने में बैठे हैं, आपका शुभ नाम? दिनेश भाई बैठिए, आप बड़े अधिकारी हैं, मैंने नहीं होना। हाँ मिले थे। बोलो क्या प्रश्न पूछा दिनेश भाई? बताइए, जो बोले वही तो देखो। जी, तो एक छोटा बच्चा केवल वर्तमान में जीता है, और हम बड़े होके या तो भूत में जीते हैं या तो भविष्य में जीते हैं, इसलिए चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। और बाबा ने हमें क्या बताया है? कहते जो बीत गया उसका जिक्र न करो, और जो आने वाला है उसका फिक्र न करो, और जो चल रहा है उसका फख्र करिए। थैंक यू बाबा। कानपुर में सेंटर 1984 के दंगों में जल के खाक हो गया, तो वो साम्राज्य का मकान था। और आपको पता है 1984 में क्या भी हुआ होगा? तो विद्या दीदी थे, अपनी गंगे दादी थे, उन्होंने बाबा को बोला, अव्यक्त बात कर रहे थे, तो बाबा की गुल्ली चली का मकान जल गया, तो भी अच्छा, और बच जाता तो भी अच्छा। तो मैंने विद्या दीदी को फोन करके पूछा, दीदी इसमें अच्छाई क्या है? कहते हैं भाई साहब क्या बताऊं आपको, सोफा बड़े पुराने थे, वो जल के राख हो गए, और भाइयों ने बोला हम नए सोफे लाए दीदी। कहते फ्रिज हमारा पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने का था। तो एक माता को संकल्प आया, दीदी हम नया फ्रिज ले आए। सोचो हम बाबा का ज्ञान क्या कहते हैं, माने हर बात में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें हरदम मुस्कुराना है, ये है पहली शर्त मिलने की। और दूसरी क्या है? क्रोध करना मना है। अच्छा सभा में क्रोध कौन कौन करते हैं, सच बोलना बोलो, और आपके घर फोन करके पूछा जाए, हाँ बोलो मैं तेरा फोटोग्राफी करवा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, हाँ माता उठाओ, जल्दी उठाओ भाई, नहीं उठाओ सभी सब क्रोध करते हैं। हाँ, ना करते हैं। ठीक है, अब बताइए क्रोध हमें करना चाहिए? क्रोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं माता जी? एक मिनट, ये बोलेंगे बाबा हमको इंग्लिश मैन बना रहे हैं। हाँ बोलो। क्रोध को इंग्लिश में बोलते हैं एंगर, और वो एंगर नहीं है, वो अंगारा है। जिसने फेंका वो भी जला, और जिसने फेंका वो भी जला। तो आज से हमें अपने घर को और अपने सेवा केंद्र को बनाना है क्रोध मुक्त क्षेत्र। अपने घर के दरवाजे पे क्या लगाएंगे? बोलो सीमा बहन, आपका घर हम देखने आएंगे भाई जी के साथ, क्या लिख के लगाएंगी? एंगर फ्री जोन। मुझे क्रोध करना ही नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज बना के डाल दो, मैंने क्रोध करना छोड़ दिया है। ठीक है, और तीसरी शर्त क्या है? अगर बिल ना लगा है तो बाहर का भोजन करना होगा। एक भाई हमारे पास आए, कहते बाजार में था, भूख लगाई, मैंने क्या किया? कहते बिल्ले पे हाथ रख के 2 समोसे खा लिए। देखो बाबू ये तो आपने बहुत भारी गलती कर दी। मैंने कहा किससे छिपाया? मैंने कहा बाबा से कुछ छिपता नहीं, और आपको तो पता ही है। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, हमें कुछ बड़ा कार्य नहीं करना है। और समापन से पहले दिल्ली आगमन का शुभ निमंत्रण। तो राजधानी कहाँ बनेगी? मध्य में बनवाएंगे, बोलो नहीं, राजधानी बना तो नहीं। अरे प्रयास तो करो। नहीं कितने प्रयास में नहीं करेंगे। तो अगर राजधानी बननी ही दिल्ली में है, तो अब तो दिल्ली दूर नहीं,
और यहाँ तो सब बड़े बड़े सेठ सेठानियां बैठी हैं, मुझे पता लग गया। तो पूरा ग्वालियर हवाई अड्डे से दिल्ली हवाई अड्डे तक मैं चार्टर्ड प्लेन बुक करा है। नरेश भाई, आप सबका बुक कराएंगे? हाँ जी बोल रहे हैं। ताली बजाओ के लिए जो विदाउट टेस्ट। और जब आप दिल्ली आएंगे तो मैं आपको दिल्ली हवाई अड्डे पर लेने आऊंगा, आपका स्वागत करने आऊंगा, और वहां से सीधा आपको ले जाएंगे यमुना के तट पर, जहां आपके नाम आपके राजभवन की रजिस्ट्री करा के वो कागज आपको सौंप देंगे। अभी अभी थोड़े प्लॉट अभी अगर बाद में आएंगे तो मारामारी हो सकती है। अब बोलो कब आना है? बहन जी जो कोने में बैठी है, आप भी तो बड़ी सेठानी है, अकेली सबके टिकट भर देंगी क्या चिंता है? मना कर रही है। बोलो कब आएंगे दिल्ली? कल। कल? ये तो शुभ कर्म में न देरी करो, तो इस वासों को बड़ी। जब भी आना हो भाई जी से बात करना, और बहन जी से बात करना, फिर जल्दी आना, ठीक है? अब 1 मिनट के लिए म्यूट कर लें, सीधे होकर बैठ जाओ, सभी सीधे हो जाओ। बाबा हमें 1 मिनट की ड्रिल कराते हैं। चलो, ओम शांति। अपना ध्यान अपने मस्तक के बीचों बीच, अपने दोनों नेत्रों की मध्य भ्रुकुटी में केंद्रित कर लीजिए। स्वयं को चमकती हुई बड़ी आत्मा देखिए। भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं आत्मा अकाल नशी अधिकारी हूँ, राजा हूँ, मालिक हूँ, सर्वेंद्रिय मेरे अधीन। प्यारे बाबा से शांति की किरण डालूं, और वो रश्मि मुझसे होते हुए चारों दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। जो दुखी आत्माएं परेशान है, अवसाद है, चिंतित है, अनिद्रा में है, ये लहरें तक पहुंच रही है। एक पक्षियों जिनका मन शांत, उनकी बुद्धि की चंचलता समाप्त हो रही, उनको बहुत सुकून है, सांत्वना मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। वस्तुतः यही समाज की सेवा है, यही मनसूख सेवा है, यही सेवा समय की आवश्यकता है। ये सेवा मुझे सदैव करते रहना है। ओम शांति। बहुत धन्यवाद भाई साहब का जन्म जो बहुत इंतजार करता हूँ अभी तो नहीं। और हमारे प्राप्त जीवन का हमें बताया कि
4 साल की थी तब सेंटर पर आ गई थी, तब से आज तक सेंटर पर है और बढ़िया सेवा करती है। इसलिए हमारी प्यारी जूली दीदी, हम लोग प्यार से जूली दीदी कहते हैं इनको, चाहेंगे कि सभी को जो है संबोधित करें आदरणीय जूली दीदी। ओम शांति। मेरा देश मेरी शान अभियान आपके लश्कर में आया। आदर्श दीदी, प्रहलाद भाई, ज्योति बहन और आप सब ने स्वीकार किया। हमारे आने वाले वक्तागणों का भरपूर स्वागत किया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषता है लश्कर की, कोई भी बाहर से आते हैं सबका बहुत ही अच्छे से सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं और इसी प्रकार आगे भी करते रहें, क्योंकि बड़ी बहन जी भाई साहब कहीं ना कहीं आज भी हमारे साथ हैं जैसे हैं, और अभी अभी बहन जी गए तो हम तो भूल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज उनसे पूछते थे पर वो सदा अपने साथ है। और वो यही कह के गए कि हम सब एक होकर के रहें। क्या कह के गए? हमेशा एक मत होके रहे। आप भी मालनपुर आते रहे और हम भी यहाँ पर आते रहे, और सारे सेंटर पर जो भी है अपने ग्वालियर, बाहर कुछ भी हो रहा हो लेकिन अपनी ग्वालियर से भी सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, पाठशाला, क्लास सब कैसे रहे? सब एक होके रहे। यही कहेंगे, जंगल में रहो या बस्ती में, महलों में रहो या सस्ती में, पर रहो सदा प्रभु की मस्ती में। जब रहता है प्रभु की मस्ती में तो 4 चांद लग जाते हैं उनकी मस्ती में। आगे और भी प्रोग्राम में। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी बहन के मैंने कम शब्दों में सबको भरपूर कर दिया। प्रभु की हाँ, हम मस्ती में रहना है कि हम तो भूल ही गए, लिखवाना पड़ेगा। जंगल में रहो या बस्ती में, सदा रहो हस्ती में। क्योंकि प्रभु की मस्ती है, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऐसी बोलती रहती है हमारी जूली दीदी, है ना, सार में गागर में सागर को भर देती है ना? ये इनकी विशेषता है और बहुत अच्छा आपका कार्य है। इतना सुंदर अभियान आपने, आप सोचो कि पहले से बना था, शहर में कितने सारे कार्यक्रम अभी आपके में आपके सहयोग से हो रहे हैं। आप हमेशा से उमंग उत्साह में रहती हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह भरती हैं। तो मैं पूरी पधारी सभी टीम का, हमारी शैली दीदी, पीयूष भाई, जूली बहन, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज पूरा 8 तारीख को, अभी बैठे, जाना नहीं है, आपकी जरूरी सूचना भी है, आपने मुझे पूरा समय दिया, है ना, पूरा माना 8 तारीख को पूरा दिन शहर में 4-5 जगह कार्यक्रम, अभी यहाँ से नगर निगम में जाएंगे, फिर एक कॉलेज में जाएंगे, फिर दूसरे कॉलेज में जाएंगे, फिर सीआरपीएफ में जाएंगे, ऐसे कई सारी जगह आज भी कार्यक्रम है और बाबा की सेवा ऐसी निरंतर चल रही है। तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद जो आप सब अपना अपना समय निकाल के पहुंचे। वैसे गुरुवार वाले दिन तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होती है, हालांकि रोज में भी लोग पहुंचते हैं, पर गुरुवार को यहाँ जगह नहीं होती, हॉल छोटा पड़ता है। हाँ, हम लोग उसकी तैयारी में लगे हैं अभी, माना कर रहे हैं कि थोड़ा शहर में ही बड़ा हॉल, वैसे तो मालनपुर है हमारे पास, और वो थोड़ा शहर से दूर हो जा रहा है, शहर में एक बड़ा हॉल की बात, बाकी तो इतना बड़ा बना है तो कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए इतने सारे भाई बहन अभी कुछ तो पहुंच ही नहीं पाए, कल फिर वर्किंग डे, हाँ वर्किंग डे भी है और भी कई सारे कारण हैं। तो आप सबका भी धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय निकाल करके पहुंचे, मीटिंग के बाद भी आप एक्स्ट्रा समय तक रुके और जब भी जैसी सूचना मिलती है उसका आप सब पालन करते हैं। लेकिन भाई साहब की एक बात ध्यान रखना हमेशा से, बैच और ड्रेस, जब भी कोई आता है तो उसका, मुझे लगता है कि हम तो सोचे कि सब पहन के ही आएंगे, लेकिन पकड़े गए आज, और ये बात दिल्ली तक जाएगी, अब बात कहाँ तक जाएगी? दिल्ली तक जाएगी, ऐसे ना कि दिल्ली तक आ जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाड़ी की बात रखना, ठीक है क्या? हम सभी आप सभी के लिए यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था भी की है, तो यहाँ से फ्रूट देते जाएंगे आपको, और बाहर भी आप सबके लिए प्रसाद खिचड़ी की व्यवस्था है, तो सब खा के जाए। इसके अलावा भी इसको पूरा कर, नगर निगम में अभी बाल भवन में